गांव सिंधुपुर अपनी सादगी और अपनापन के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वहां अजीब सी बेचैनी थी। रामलाल चाचा, जो गांव के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति थे, अचानक से बहुत उदास और गुमसुम रहने लगे थे। उनका पोता अरुण यह देखकर परेशान था। उसने एक दिन हिम्मत जुटाई और दादाजी से पूछ ही लिया, दादाजी, आप इतने उदास क्यों रहते हैं? पहले तो आप हमेशा मुस्कुराते थे। बस बेटा, कुछ पुरानी बातें याद आ रही हैं। एक अधूरी मुलाकात, एक बिछड़ा दोस्त और एक खत जो मुझे कभी मिला ही नहीं। कौन सा खत? बहुत साल पहले मेरा सबसे अच्छा दोस्त मोहन मुझसे आखिरी बार मिलना चाहता था। उसने मुझे एक खत भेजा था, लेकिन वो खत कभी मुझ तक पहुंचा ही नहीं। अरुण को लगा कि यह कोई मामूली बात नहीं है। वह इस राज को सुलझाना चाहता था। अगले दिन उसने अपने दोस्त रवि को यह सब बताया। दोनों ने तय किया कि वे रामलाल चाचा के घर में कोई सुराग ढूंढेंगे। वे पुराने सामानों को देखने लगे। घर के एक कमरे में, जहां ज्यादातर पुराना सामान रखा था, अरुण को एक पुरानी अलमारी दिखी। उसने उत्सुकता से उसका दरवाज़ा खोला। बहुत सारी किताबों, कागज़ों और फाइलों के बीच एक पीला पड़ा लिफाफा दिखा, जिस पर धूल जमी हुई थी। अरुण, यह देख, शायद यही वह खत है। अरुण ने जल्दी से लिफाफा खोला और खत पढ़ा। प्रिय रामलाल, तुमसे आखिरी बार मिलने की बहुत इच्छा है। अगर यह खत तुम्हें मिले तो मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। तुम्हारा दोस्त मोहन। दादाजी, आपका खत मिल गया। रामलाल चाचा ने कांपते हाथों से खत खोला और जैसे ही पढ़ा, उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। मोहन, वो मुझसे मिलना चाहता था, लेकिन ये खत मुझे कभी मिला ही नहीं। अब सवाल ये था कि क्या मोहन चाचा अब भी जिंदा थे? अरुण और रवि ने गांव के पुराने लोगों से पूछताछ की। आखिरकार उन्हें पता चला कि मोहन चाचा पास के ही गांव चंदनपुर में रहते थे। अरुण बिना समय गंवाए अपने दादाजी को लेकर वहां पहुंचा। जब वे मोहन चाचा के घर पहुंचे तो एक बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला। रामलाल, क्या यह सच में तुम हो? मोहन, मुझे माफ कर दे। मुझे तेरा खत कभी मिला ही नहीं। कोई बात नहीं दोस्त, तुझे देखकर ही मेरी सारी शिकायतें खत्म हो गईं। इस मुलाकात के बाद रामलाल चाचा की उदासी खत्म हो गई। वह फिर से हंसने लगे, बातें करने लगे। गांव वालों ने भी इस कहानी से सीखा कि कभी-कभी हमारी जिंदगी की सबसे कीमती चीज़ें हमारे ही आसपास होती हैं, बस हमें उन्हें ढूंढना पड़ता है। सीख, रिश्तों को समय पर सहेजना बहुत ज़रूरी होता है। कभी-कभी छोटी-छोटी गलतफहमियां सालों तक दुख दे सकती हैं। सच्ची दोस्ती कभी ख़त्म नहीं होती, बस सही समय पर उसे फिर से जगाने की ज़रूरत होती है। और इस तरह एक गुमशुदा ख़त ने दो बिछड़े दोस्तों को फिर से मिला दिया।